आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के औपचारिक कार्यक्रम के उद्घाटन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं अपनी दोस्त प्रभाष जी को। प्रभाष जी, आप आए और आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें। प्रभाष जी आए जी जी, स्वागत है आपका। हाँ, क्या बात है, क्या बात है, क्या गजब, ओए होए होए होए, ओए क्या गजब का सर, ये देखिए आज, शानदार, ओए क्या एक पाँव का पानी है, आज देखिए जमुन की है, क्या गजब का, शानदार, शानदार। बहुत बिल्कुल बढ़िया, बहुत बिल्कुल बढ़िया बेटा, बिल्कुल। बहुत अच्छा। एक पैर का नृत्य शानदार। हाँ, तो चलिए मैं एक बार सभी मित्रों का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। पांडे सर, हमने औपचारिक शुरुआत कर दी है और आज प्रभाष जी का वीडियो भी बना है, तो एक बार आप सभी मित्रों का स्वागत है। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे दोस्त प्रभाष जी ने बड़ी दमदार यानी बहुत ही सुंदर प्रस्तुति तांडव नृत्य करके दिखाया। मैं उनका स्वागत करता हूं। और इस कार्यक्रम में हमारे बीच जुड़ गए हैं आज के जो कि सामान्य ज्ञान कार्यशाला है और आज इस लोकगीत गायन कार्यशाला है। इस कार्यक्रम के में हमारे सारे नन्हे मुन्ने दोस्तों ने अपनी सहमति दी है। मैं सबका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज के इस लोकगीत गायन कार्यशाला के जो कि 1257वां ऑनलाइन कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे डॉक्टर मनोज पांडे सर, जो कि प्राचार्य हैं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बागेश्वर में। और मैं आपके सानिध्य में कल से यहाँ 5 दिन की कार्यशाला डीएलएड प्रशिक्षु के साथ यानी बड़े बच्चों के साथ कर रहा हूँ। और ये बड़े बच्चे इस कार्यशाला से सीख करके गांव के स्कूलों में अपनी हमारी बात को आगे बढ़ाएंगे। तो मैं डॉक्टर मनोज पांडे सर का आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बतौर हमको समय दिया है। और इस कार्यक्रम के में श्री आकाश सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्याम प्रसाद पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर जुड़ चुके हैं हमारे बीच। स्वागत है सर आपका। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ कई एक और साथी जुड़े हैं। मैं सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय सुमित श्रीवास्तव सर हमारे इस पटल पर जुड़े हैं। और इस चंद्रकला जी हमारे बीच जुड़े हैं। अंजलि जी, दीपा कॉलोनी जी हमारे बीच जुड़े हैं। हरी देवतला जी, कोमल खेतवाल जी, आदरणीय नरेंद्र पाल सर और रेखा जोशी जी हमारे बीच जुड़े हैं। इस कार्यक्रम में उमा कांडपाल जी, आदरणीय विनय कुमार सर जो कि जिला शिक्षा अधिकारी बागेश्वर हैं, आज हमारे यहाँ प्रशिक्षकों के बीच भी आपने अपनी बात रख करके हमारा भी मार्गदर्शन किया। तो मैं सभी मित्रों का स्वागत करते हुए आज के इस कार्यक्रम का संचालन करेंगे हमारी दोस्त। इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि होंगी पल्लवी बिष्ट जी रानीखेत से, योगिता जोशी जी वलमरा अल्मोड़ा से। और आज के कार्यक्रम का संचालन करेंगे हमारे दो नेहा कांडपाल। आदरणीय पांडे सर, अभी 10 मिनट पहले नेहा जी ने सहमति दी है, बिल्कुल 10 मिनट पहले। तो हम अपने ऐसे साथियों पर हमको गर्व है। और नेहा वास्तव में बहुत अच्छा संचालन करती रही और उन्हें अभी स्वीकृति दी है। तो मैं नेहा जी को मंच सौंपता हूँ आज के इस कार्यक्रम में लोकगीत गायन कार्यशाला में। नेहा जी, आपका स्वागत है। जी सर, आपका आभार। सरस्वती महाभोगे विद्या कमले लोचनी, विद्या रूपे विशाल लक्ष्मी, विद्या देही नमोस्तुते। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम नेहा कांडपाल है और मैं कक्षा 12 की छात्रा हूँ और मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज खुनौली बागेश्वर है। मैं आप सभी का बाल प्रहरी के इस 1257वें ऑनलाइन कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मैं स्वागत करती हूँ आज की इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि डॉक्टर मनोज पांडे जी, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बागेश्वर से। एवं मैं स्वागत करती हूँ इस कार्यशाला से प्रतिदिन हम सभी का मार्गदर्शन
करने वाले आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से, एवं चैट बॉक्स के माध्यम से हम सभी बच्चों का मनोबल बढ़ाने वाले डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान खंडवा मध्य प्रदेश से। और मैं स्वागत करती हूँ आज की इस कार्यशाला की विशिष्ट अतिथि मेरी छोटी बहन पल्लवी विष्ट, कक्षा 8, आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत अल्मोड़ा से। और इस कार्यशाला की अध्यक्षता कर रही मेरी छोटी बहन योगिता जोशी, कक्षा 6, सरस्वती शिशु मंदिर वलमरा अल्मोड़ा से। मैं स्वागत करती हूँ इस बाल प्रहरी के सुंदर मंच से जुड़े समस्त विद्वान शिक्षकों, अभिभावकों एवं सभी भाई बहनों का इस पटल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। कार्यशाला की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि मैं बाल प्रहरी के सुंदर मंच से किस प्रकार जुड़ी। इस मंच से मुझे जोड़ा है हमारी कक्षा के कक्षा अध्यापक आदरणीय श्री अतुल लोहमी सर द्वारा मुझे इस कार्यशाला से जोड़ा गया है। और जब मैं इस कार्यशाला से जुड़ी तो मैंने देखा कि यहाँ जो मेरे से छोटे भाई बहन हैं वो भी काफी अच्छा संचालन कर रहे हैं। तो उसके बाद मुझे आज ये 7वीं बार आदरणीय श्री उदय किराला सर द्वारा संचालन का सुअवसर प्रदान किया गया, जिसके लिए सर मैं आपकी तहे दिल से आभारी हूँ। और इसके बाद कार्यशाला को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ आज की कार्यशाला की विशिष्ट अतिथि मेरी छोटी बहन पल्लवी विष्ट, कक्षा 8, आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत अल्मोड़ा से। बहन, क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? जी बहन, मेरी आवाज आ रही है। जी, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जी बहन, आपका बहुत बहुत आभार। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम पल्लवी बिष्ट है। मैं कक्षा 8 आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत की छात्रा हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज बाल प्रहरी का 1297वां कार्यक्रम है, जो कि लोकगीत गायन कार्यशाला है। तो आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर मनोज पांडे जी, प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बागेश्वर से। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करती मेरी छोटी बहन योगिता जोशी, कक्षा 6, सरस्वती शिशु मंदिर वलमरा अल्मोड़ा से। एवं कार्यक्रम का सफल संचालन करती मेरी बड़ी बहन नेहा कांडपाल, कक्षा 12, राजकीय इंटर कॉलेज खुनोली बागेश्वर से। बाल प्रहरी के संरक्षक अहमदाबाद गुजरात से आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर एवं बाल प्रहरी संरक्षक खंडवा मध्य प्रदेश से डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर, उपनिदेशक शिक्षा विभाग देहरादून उत्तराखंड से। आप सभी को मेरा प्रणाम और आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। और मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ बाल प्रहरी के संपादक आदरणीय श्री उदय किराला सर जी से, जिन्होंने मुझे आज के इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के लिए आमंत्रित करा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं क्या लोकगीत गायन कार्यशाला है, तो लोकगीत का अर्थ होता है लोगों के गीत या जनगीत। ये वे गीत होते हैं जो किसी क्षेत्र या समुदाय में पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक से प्रसारित होते हैं। ये कहीं भी लिखित नहीं होते हैं तथा किसी को इसके असली जिसने इसको रचा है उसका नाम भी नहीं पता रहता। ये पीढ़ी से पीढ़ी चलते आते हैं। और लोकगीत अक्सर सरल, मधुर और कथात्मक होते हैं और ये लोगों के दैनिक जीवन और भावना और रीति रिवाजों को दर्शाते हैं। तो मैं भी आपके समक्ष एक कुमाऊनी लोकगीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जिसके बोल है बेरू पाको बारू माता। बेरू माता, बेरू पाको बारू माता, उनरन कफल पाको तैसा मेरी चेहरा, उनरन कफल पाको तैसा मेरी चेहरा। बेरू पाको बारू माता, बेरू पाको बारू माता, उनरन कफल पाको तैसा मेरी चेहरा, उनरन कफल पाको तैसा मेरी चेहरा। दिले आयो उनरन मेरी तैसा मेरी चेहरा, उनरन मेरी तैसा मेरी चेहरा। बारू माता, बेरू पाको बारू माता, उनरन कफल पाको तैसा मेरी चेहरा, उनरन कफल पाको तैसा मेरी चेहरा। आपका जी
नरन मैं भी लेती बीड़ी, मेरी छैला ओ नरन है के बीच बीड़ी, मेरी छैला बेरुपा पोगा मासा बेरुपा पो आरु मासा ओ नरन कपल पागो छैला, मेरी छैला ओ नरन कपल पागो छैला, मेरी छैला अलमोरे की नंदा देवी, अलमोरे की नंदा देवी ओ नरन कुल चरूरी पाता, मेरी छैला ओ नरन कुल चरूरी पाता, मेरी छैला बेरुपा को बारू मासा, बेरुपा को बारू मासा ओ नरन कफल पागो छैला, मेरी छैला ओ नरन कफल पागो छैला, मेरी छैला मेरे रामा कटबुरु ओ नरन मेरी कुटी पीरा, मेरी छैला ओ नरन मेरी कुटी पीरा, मेरी छैला बेरुपा को बारू मासा, बेरुपा को बारू मासा ओ नरन कपल पागो छैला, मेरी छैला ओ नरन कपल पागो छैला, मेरी छैला अलमोरे को लल बजारा, अलमोरे को लल बजारा ओ नरन लल मते की मेरी छैला ओ नरन लल मते की मेरी छैला बेरुपा को बारू मासा, बेरुपा को बारू मासा ओ नरन कफल पागो छैला, मेरी छैला ओ नरन कफल पागो छैला, मेरी छैला अलमोरे की नंदा देवी, अलमोरे की नंदा देवी ओ नरन फूल चरूरी पाता, मेरी छैला नरन फूल चरूरी पाता, मेरी छैला बेरुपा को बारू मासा, बेरुपा को बारू मासा ओ नरन पीरा, मेरी छैला ओ नरन कफल पागो छैला, मेरी छैला। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति काफी अच्छी रही। आपको आपकी प्रस्तुति के लिए ढेरों बधाइयाँ। और इसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी को इस कार्यशाला के कुछ नियम बताती हूँ। जिनका नाम सूची में है, केवल उन्हें ही आमंत्रित किया जाएगा। जब कोई प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा हो तो अपना कैमरा व माइक अवश्य ऑन रखे। यदि कोई प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा हो तो बीच में अपना माइक ऑन कर व्यवधान उत्पन्न न करे। यदि कोई प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा हो तो पीछे से उसे अभिभावक गाइड न करें, उसे स्वयं प्रतिभाग करने दें। और जैसा कि आप सभी को विदित है, आज की जो कार्यशाला है वो लोकगीत गायन कार्यशाला है। तो इसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी को लोकगीत कार्यशाला के बारे में कुछ बताती हूँ। लोकगीत कार्यशाला लोकगीत किसी क्षेत्र या समुदाय में प्रचलित पारंपरिक गीत होते हैं जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से आगे बढ़ाया जाता है। इसमें हमारी संस्कृति झलकती है। और इसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ आज की इस कार्यशाला की पहली प्रतिभागी, मेरी छोटी बहन नीलाक्षी कलोनी, कक्षा 8, JN पब्लिक स्कूल टनकपुर चंपावत से। बहन, क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। जी, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम नीलाक्षी कलोनी है। मैं कक्षा 8 की छात्रा, JN पब्लिक स्कूल टनकपुर, जिला चंपावत से। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज लोकगीत गायन कार्यशाला है। तो मेरे लोकगीत के बोल हैं रानी के तबे भरती भई हूँ। जो यह लोकगीत ललित मोहन जोशी जी द्वारा गाया गया है। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए अपना गीत शुरू करती हूँ।
ए गुसुआ ऑर्डरे जान चुमिले बॉर्डर, ए गुसुआ ऑर्डरे जान चुमिले बॉर्डर, कश्मीर की डाणी माँ राइफल मेरी कानी माँ, कश्मीर की डाणी माँ राइफल मेरी कानी माँ, ए गुसुआ ऑर्डरे, ए गुसुआ ऑर्डरे जान चुमिले बॉर्डर, जान चुमिले बॉर्डर, कश्मीर की डाणी माँ राइफल मेरी कानी माँ, कश्मीर की डाणी माँ मेरी कानी माँ, चल कदम कदम वंदे मातरम, चल कदम कदम वंदे मातरम, रानी खतबे भरती भयो रेंजमेंट कुमाऊं, 18 उम्र छी जब छुटी गया मेरो गाँव, रानी खतबे भरती भयो रेंजमेंट कुमाऊं, 18 उम्र छी जब छुटी गया मेरो गाँव, छोटी छोटी डाणी माँ राइफल मेरी कानी माँ, छोटी छोटी डाणी माँ राइफल मेरी कानी माँ, चल कदम कदम वंदे मातरम, चल कदम कदम वंदे मातरम, जय हो माता भारती गाथा तेरी शेरों की, भूमियों बलिदानों की जय माती वीरों की, जय हो माता भारती गाथा तेरी शेरों की, भूमियों बलिदानों की ये मटी वीरों की, फौज की निशानी माँ राइफल मेरी कानी माँ, फौज की निशानी माँ राइफल मेरी कानी माँ, ए गुसुआ ऑर्डरे जान चुमिले बॉर्डर, ए गुसुआ ऑर्डरे जान चुमिले बॉर्डर, कश्मीर की डाणी माँ राइफल मेरी कानी माँ, कश्मीर की डाणी माँ राइफल मेरी कानी माँ। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति काफी अच्छी रही। आपको आपकी प्रस्तुति के लिए ढेर सारी बधाइयाँ। और इसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ सरस्वती शिशु मंदिर ताकुला अल्मोड़ा से मेरी छोटी बहन कुमारी हिमानी गुसाई कक्षा 8। बहन, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? कुमारी हिमानी गुसाई कक्षा 8 सरस्वती शिशु मंदिर ताकुला अल्मोड़ा से। उसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं बड़े ही आदर के साथ आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। सर, मैं आपको चंद लाइनों के माध्यम से आमंत्रित करती हूँ। मंजिल इंसान के हौसले अजमाती है, मंजिल इंसान के हौसले अजमाती है, सपनों के पर्दे आंखों से हटाती है, सपनों के पर्दे आंखों से हटाती है, किसी भी बात से हिम्मत मत हारना, किसी भी बात से हिम्मत मत हारना, ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है, ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। सर, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद है प्रिय नेहा। सबसे पहले प्रिय नेहा को बेहतरीन संचालन की बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के तत्वाधान में 1300वें पड़ाव की तरफ बढ़ रही निरंतर इस कार्यशाला में, जो कि लोकगीत पर आधारित है, कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय मनोज जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय पल्लवी, अध्यक्षता कर रही प्रिय योगिता और इस कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय नेहा। इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश गंगा, नीलम किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षकगण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों, विश्व की सर्वाधिक पुरातन संस्कृति भारतीय संस्कृति का मूल तत्व लोकगीत या लोक नृत्य में माना जा सकता है। वास्तव में जब बहुत सारे लोकगीत और लोक संगीत के द्वारा लोक संस्कृति का विकास होता है तो बहुत सारी
सैकड़ों हजारों लोक संस्कृतियां मिलकर एक भारतीय संस्कृति का अनुपम रूप लेती हैं। तो लोकगीत, लोक नृत्य निश्चित रूप से भारतीय संस्कृति की अनुपम विशेषता है। विश्व की अनेकों संस्कृतियां आई चली गईं, लेकिन भारतीय संस्कृति हजारों साल की गुलामी के बाद भी न केवल अपने अस्तित्व को बनाए रखने में सफल रही, अपितु आज भी उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। प्यारे बच्चों, बाल प्रहरी की बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व विकास में निरंतर सकारात्मक परिवर्तन के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। हालांकि इन कार्यशालाओं की शुरुआत हुई थी कोरोना काल में नकारात्मक वातावरण को सकारात्मक वातावरण में बदलने के लिए, लेकिन आज ये बच्चों, शिक्षकों, अभिभावकों की पहली पसंद बन गई है। श्री उदय किरोला जी की प्राणपण से की गई मेहनत इन कार्यशालाओं की प्राणवायु के रूप में कार्य करती है। प्यारे बच्चों, हम जहां रहते हैं हमें अपनी स्थानीय संस्कृति, अपनी लोक संस्कृति का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो हमारी जड़ें होती हैं और जड़ से यदि पेड़ हट जाता है तो वो कुछ दिन में सूख जाता है। उसी प्रकार हमें अपनी जड़ों को मजबूत करना है। अपने लोकगीत, लोक नृत्य, लोक संगीत के माध्यम से लोक संस्कृति को हमें परिपुष्ट करना है। और यदि हमारी लोक संस्कृतियां मजबूत होंगी तो निश्चित रूप से भारतीय संस्कृति अपने आप ही मजबूत होगी। और भारतीय संस्कृति विश्व की सर्वाधिक पुरातन संस्कृति है। आज बच्चों के द्वारा बेहतरीन प्रस्तुतियां दी गई, पल्लवी के द्वारा दी गई, नीलाक्षी के द्वारा दी गई और आगे भी बच्चों के द्वारा दी जाएंगी। निश्चित रूप से इन प्रस्तुतियों के माध्यम से हम अपनी लोक संस्कृति का प्रकटीकरण करेंगे और ये बताएंगे कि वास्तव में हमारी लोक संस्कृति कितनी समृद्ध है, कितनी मजबूत है। और इसी के आधार पर भारतीय संस्कृति भी न केवल समृद्ध होगी, मजबूत होगी और विश्व में अपना परचम फहराएगी। प्यारे बच्चों, वास्तव में जब हम लोक संस्कृति की बात करते हैं तो हमें अपने लोक गायक, लोक नर्तक भी याद आते हैं, जिन्होंने संस्कृति के विकास के लिए बहुत कार्य किया। उनको भी आज स्मरण करने की जरूरत है। चाहे नरेंद्र नेगी गढ़वाल में हो, चाहे गोपाल बाबू गोस्वामी कुमायूं में हो, और बहुत सारे नाम हैं। और वास्तव में अभी हम वर्तमान में देखें तो ललित मोहन फौजी हैं कुमायूं से ही, और गढ़वाल में भी बहुत सारे नाम हैं। तो ये सब लोग अपनी संस्कृति के लिए बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। हमें इन सब को भी आगे बढ़ाना है और इन सब को भी हमें सहयोग देना है। प्यारे बच्चों, बरसात का मौसम चल रहा है, पानी से बीमारियां बहुत बढ़ रही हैं। पानी उबाल कर ठंडा करके पीना है और घर के खाने को ही महत्व देना है, प्रमुखता देनी है, बाहर के खाने से बचना है। इसके साथ साथ भारतीय संस्कृति बेहतर रहे, मजबूत रहे, ये शुभकामना देते हुए और अंत में अपनी बात को दोहराते हुए, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता गुरुजनों बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, गुरुजनों के सानिध्य में साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। अपने पाठ्यक्रम के तरह सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना, साहित्य की पुस्तकें पढ़ना, अपने देश के महापुरुषों के जीवन चरित्र विचारों को न केवल पढ़ना अभी तो अपने आचरण में डालना हमें बड़े से लक्ष्य प्राप्ति में सहयोग देता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर अपनी भारतीय संस्कृति सभ्यता को नमन करते हुए, सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, बच्चों को शुभाशीष देते हुए और अंत में अपनी संस्कृति को याद करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी के शब्दों में। तू पूछ अवध से राम कहाँ, वृंदा बोलो घनश्याम कहाँ, ओ मगध कहाँ मेरे अशोक, वह चंद्रगुप्त वाला धाम कहाँ, कह दे शंकर से आज करें वो प्रलय नृत्य, फिर एक बार सारे भारत में गूंज उठे, फिर हर रम का महोत्सव। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सर, आप
आपका तहे दिल से आभार। आपने हम सभी बच्चे को काफी मार्गदर्शित किया। आपके मार्गदर्शन के लिए आपका तहे दिल से आभार। और इसके बाद कार्यशाला को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ मेरी छोटी बहन राजकीय जूनियर हाई स्कूल पेड़ी तल्ली चमोली से कुमारी अंजलि नेगी कक्षा 8। बहन, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? कुमारी अंजलि नेगी कक्षा 8 राजकीय जूनियर हाई स्कूल बेड़ी तल्ली चमोली से। जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। धन्यवाद। मेरा नाम कुमारी अंजलि नेगी, मैं कक्षा 8 की छात्र है, चमोली जनपद के एक प्यारे से गांव बेड़ी तल्ली से। मैं आपके सामने अपना प्यारा सा गीत श्री नरेंद्र सिंह नेगी के जो उन्होंने गीत लगाया है उसको आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी। और वह बहुत ही खुदेन गीत है। तो गीत का नाम है तेरी पीड़ा मा द्वी आंसू मेरा भी। तो तेरी पीड़ा मा द्वी आंसू मेरा भी, तोरी जाला पीड़ा ना लुकैई, पीड़ा ना लुकैई, जो हल्को हुई जालू तेरो भी, दुआ छर चिट्ठी माँ लेखी देई। तेरी पीड़ा माँ द्वी आंसू मेरा भी, तोरी जाला पीड़ा ना लुकैई। तख तेरी कलेजी ताड़ो धोपी हो, यखरों फूलों माहिटणु, न हो कभी अजाणू, न हो तेरी पीड़ा मा द्वी आंसू मेरा भी, तोरी जाला पीड़ा ना लुकैई, पीड़ा ना लुकैई। तख तेरी आँखें आंसू भरी हो, यखरों में खित खीत है सैणु, न हो कभी अजाणू, न हो जो हल्कू हुई जालू तेरो भी, दुआ छर चिट्ठी माँ लेखी देई। तेरी पीड़ा माँ द्वी आंसू मेरा भी, तोरी जाला पीड़ा ना लुकैई। तख तेरा चाउन आग जगी हो, यखरों मिके का चुड़ाणू, न हो कभी अजाणू, न हो तेरी पीड़ा माँ द्वी आंसू मेरा भी, तोरी जाला पीड़ा ना लुकैई। जो हल्कू हुई जालू तेरो भी, दुआ छर चिट्ठी माँ लेखी देई। तख तेरी गोली तीसल उलड़ी हो, यखरों में छमोटा लगाणू, न हो कभी अजाणू, न हो तेरी पीड़ा माँ द्वी आंसू मेरा भी, तोरी जाला पीड़ा ना लुकैई, पीड़ा ना लुकैई। जो हल्कू हुई जालू तेरो भी, दुआ छर चिट्ठी माँ लेखी देई। दुख हल्कू हुई जालू तेरो भी, बाटी देई सुख ना छुपैई, सुख ना छुपैई।
जी बहन, आपकी प्रस्तुति काफी अच्छी रही। आपको आपकी प्रस्तुति के लिए ढेरों बधाइयाँ। और इसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ कक्षा 8 की छात्रा विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज रानीखेत अल्मोड़ा से मेरी छोटी बहन बबीता आर्या। बहन, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? बबीता आर्या, कक्षा 8, विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज रानीखेत अल्मोड़ा से। इसके बाद मैं आमंत्रित करती हूँ राजकीय इंटर कॉलेज खुनौली बागेश्वर से मेरी छोटी बहन कुमारी महिमा धोनी, कक्षा 11। बहन, क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? कुमारी महिमा धोनी, कक्षा 11, राजकीय इंटर कॉलेज खुनौली बागेश्वर से। हाँ दीदी आ रही है। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। नमस्कार, मेरा नाम महिमा धोनी है। मैं रायका खुनौली राजकीय इंटर कॉलेज खुनौली बागेश्वर की छात्र 11 की छात्रा हूँ, जो आपके समक्ष आज लोकगीत कार्यशाला में पार्टिसिपेट कर रही हूँ। और जो मेरे लोकगीत के बोल है वो है ऐजा रे ऐजा मेरो तनपुरा कुमाऊनी सॉन्ग। और मेरी लोकगीत की भाषा है कुमाऊनी। बहन, आपसे अनुरोध है, कृपया आप अपना कैमरा ऑन कीजिए। ऐजा रे ऐजा मेरो तनपुरा छबिलो मायालो रंगिलो मेरो तनपुरा गग गारा नरिंग केला तनपुरा कपल किरमोड़ा हिसाब खाजला तनपुरा दानुली कहीं टूटली अभी टूटली दानुली खरी कुटेरा रोजा नुआ पैस लागला अभी लग नुआ फन करी रोजा शिखर मुनरा देवा बनरु बजे संगन लिंग देवा है जाय दे बदिया कुटे मैं भगवती मैया दनपुरा ली जाए सीख तू जा मेरो दनपुरा दानुली कहीं टूटे अभी टूट दानुली खर कुटे रोज। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति काफी अच्छी रही। आपको आपकी प्रस्तुति के लिए ढेरों बधाइयाँ। और इसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ कक्षा 7 की छात्रा मेरी छोटी बहन यशस्वी जोशी, मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा से। बहन, क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? जी दीदी, आपकी आवाज़ आ रही है? क्या मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जी धन्यवाद। समस्त सम्मानीय अतिथिगण को मेरा नमस्कार। मेरा नाम यशस्वी जोशी है। मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा है। जैसा कि आज लोकगीत गायन कार्यशाला है, तो मेरे गीत के बोल है उत्तराखंड मेरी मातृभूमि। अब मैं ज्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए आप सभी के सामने अपनी प्रस्तुति देती हूँ। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि ओ मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा मेरे हिमाला, ओ भूमि तेरी जय जयकारा मेरे हिमाला। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि ओ मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा मेरे हिमाला, ओ भूमि तेरी जय जयकारा मेरे हिमाला। ख्वार मुकुटा तेरो यूं झलका,
ख्वार मुकुट तेरो यूं झलक, झलकी काली गंगा की धारा, मेरे हिमाला झलकी काली गंगा की धारा, मेरे हिमाला। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि ओ मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा, मेरे हिमाला, ओ भूमि तेरी जय जयकारा, मेरे हिमाला। तली तली तलाई कुनी, तली तली तराई कुनी, ओ कुनी मली मली भभरा, मेरे हिमाला, ओ कुनी मली मली भभरा, मेरे हिमाला। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि ओ मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा, मेरे हिमाला, ओ भूमि तेरी जय जयकारा, मेरे हिमाला। बदरी के दार का द्वार छाना, बदरी के दार का द्वार छाना, छना कन खल हरिद्वारा, मेरे हिमाला, छना कन खल हरिद्वारा, मेरे हिमाला। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि ओ मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा, मेरे हिमाला, ओ भूमि तेरी जय जयकारा, मेरे हिमाला। पार्वती को मैं तया छ, पार्वती को मैं तया छ, ओ या छो शिव जी का सौरसा, मेरे हिमाला, ओ या छो शिव जी सौरासा, मेरे हिमाला। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि ओ मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा, मेरे हिमाला, ओ भूमि तेरी जय जयकारा, हिमाला। मरी झूला तारी झूला, मरी झूला तारी झूला, ओ इजू एल त्यारा बाना, मेरे हिमाला, ओ इजू एल त्यारा बाना, मेरे हिमाला। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि ओ मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा, मेरे हिमाला, ओ भूमि तेरी जय जयकारा, मेरे हिमाला, ओ भूमि तेरी जय जयकारा, मेरे हिमाला। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति काफी अच्छी रही। आपको आपकी प्रस्तुति के लिए ढेरों बधाइयाँ। और इसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ मेरी छोटी बहन कुमारी मानवी बिष्ट, कक्षा 5, नेशनल विक्टर पब्लिक स्कूल, वैशाली, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश से। बहन, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? मानवी बिष्ट, कक्षा 5, नेशनल विक्टर पब्लिक स्कूल, वैशाली, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश से। गुरु और समुद्र दोनों ही गहरे हैं। गुरु और समुद्र दोनों ही गहरे हैं, पर दोनों में एक ही फर्क है। समुद्र की गहराई में इंसान डूब जाता है और गुरु की गहराई में इंसान तर जाता है। समुद्र की गहराई में इंसान डूब जाता है और गुरु की गहराई में इंसान तर जाता है। और इसी के बाद मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करती हूँ आज की इस कार्यशाला के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर मनोज पांडे सर, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बागेश्वर से। सर, मैं आपको आमंत्रित करती हूँ कि आप तक मेरी आवाज आ रही है? सर, आपका हार्दिक स्वागत।
हाँ नेहा, मेरी आवाज सभी तक आ रही है? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। धन्यवाद बहुत बहुत। नेहा जो जीआईसी खुनौली से हैं और बहुत ही अच्छा संचालन इस कार्यक्रम का कर रही हैं, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। और साथ में बधाइयाँ हमारे किरौला सर को, जो कि बाल प्रहरी का 1257वां 1257वां ऑनलाइन संस्करण ये चल रहा है। तो इस अवसर पर हमारे मध्य में श्री आकाश सारस्वत सर, जो कि गौचर डाइट से हैं, उपनिदेशक के रूप में रहे हैं आप। हमारे बीच में हैं जिला शिक्षा अधिकारी बागेश्वर के रूप में श्री विनय कुमार सर, श्री अशोक नेगी जी डाइट खंडवा मध्य प्रदेश से, श्री श्याम पलट पांडे जी अहमदाबाद से, श्री नरेंद्र पाल जी अल्मोड़ा से हैं, श्री सुमित जी हैं। मैं समस्त विद्वजनों का स्वागत करता हूं। और हमारे साथ इस कार्यक्रम की अध्यक्षता योगिता जोशी जी कर रही हैं, उनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम हो रहा है। पल्लवी बिष्ट जो विशिष्ट अतिथि के रूप में हैं। तो समस्त विद्वजनों का और जो भी हमारे विद्यार्थी हैं उन सबका स्वागत करते हुए किरौला जी को सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया। इससे पहले भी बहुत बार मुझे इस कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला है। जैसे कि अभी हमारे पूर्व सारस्वत सर ने कहा था कि जब कोरोना के टाइम पे नकारात्मकता को मिटाने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के रूप में इस कार्यक्रम को शुरू किया गया था, परंतु आज ये अपनी ऊंचाइयों पर है और बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे बच्चों के अभिभावक और हम जैसे शिक्षा से जुड़े हुए लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। और बीच बीच में हमको अवसर मिलता है कि हम इन कार्यक्रमों में प्रतिभाग कर रहे हैं। आज का जो कार्यक्रम है बड़ा संगीतमय है। सभी बच्चों ने अभी तक जिन्होंने भी अपनी प्रस्तुति दी है, पल्लवी ने दी है और भी बच्चों ने, सभी के कार्यक्रम मैंने सुने। इसमें बहुत अच्छे अच्छे गाने आप लोगों ने सुनाए। जैसे अभी दानपुर के बारे में माही ने सुनवाया था और उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, ये गाना बेड़ू पाको 12 मासा से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, जो कि अपने आप में एक प्रकृति का गीत है और पूरे कुमाऊं गढ़वाल को, उत्तराखंड की संस्कृति को जो है दर्शाता है। संस्कृति का ही एक भाग हमारा लोकगीत है और संस्कृति हमारे जीवन की आत्मा है। बिना आत्मा के हम जैसे हमको जीवंत होने के लिए आत्मा की जरूरत होती है, तो हमारी संस्कृति हमारी जीवन की आत्मा है। और इस संस्कृति के बहुत सारे भाग हैं, जैसे हमारा बोलचाल है, हमारी भाषा है, हमारा रहन सहन है, हमारे वाद्य यंत्र हैं। परंतु उसी में एक जो प्रमुख भाग है वो हमारा लोकगीत है। और लोकगीतों को कहा गया है संस्कृति के मौखिक दस्तावेज। मतलब बच्चों आपने सुना होगा कुछ श्रुतियां होती हैं हमारी संस्कृति में। श्रुतियां मतलब जो सुन सुन करके आगे बढ़ती थी, जैसे हमारे वेदों के बारे में भी कहा जाता है या हमारे पुराणों के बारे में कहा जाता है। ये पहले लिखित नहीं थी, तो इनको सुन करके आगे बढ़ाया जाता था। तो ये ही हमारे जो गीत हैं, जो हमारे गाने हैं, जो हमारे गुनगुनाते थे जो हमारे बुजुर्ग लोग, हमारे पूर्वज लोग, तो उनके चारों तरफ की जो जियोग्राफी होती थी, उनके चारों तरफ का जो भूगोल था, उनकी जो डेमोग्राफी थी, वो सारी उसमें प्रदर्शित होती थी। और पीढ़ी दर पीढ़ी वो जो है हम लोगों के माध्यम से, हमारी नई पीढ़ियों के माध्यम से आगे बढ़ा है। बहुत सारे लोगों का इसमें योगदान रहा है और हर महीने या फिर कोई भी हम किसी भी प्रकार के गाने सुनते हैं, लेकिन यदि उन गानों की जड़ों को आप उनके जो रचनाकार होते हैं उनसे बात करिए, जो उनको कंपोज करते हैं, जो उनको उनके लिए धुनें बनाते हैं, उनसे बात करिए, तो वो अपनी बातें कहते हैं। हमारी जो जड़ें जुड़ी हुई है वो लोक संगीत से जुड़ी हुई। वहीं हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री थे उन्होंने इस पर जो है पुस्तक भी लिखी है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। मतलब हमारा भारत जो है बहुत ही संस्कृतियों का देश है।
दक्षिण से लेके उत्तर तक, पूर्व से लेके पश्चिम तक। लेकिन इन संस्कृतियों के अलग अलग होने से, अलग अलग भाषा होने के बावजूद भी हम लोग एक हैं। भारत के रूप में हम एक हैं, क्योंकि हम अपनी संस्कृति पर, अपनी जड़ों पर जब गर्व करना सीखते हैं, उसको पहचानना सीखते हैं, तो ही हम दूसरी संस्कृति भी करना सीखते हैं। तो हमें अपनी जड़ों का ध्यान रखना चाहिए, अपनी संस्कृति पर गर्व करना सीखना चाहिए। जो गीत बच्चे प्रस्तुत कर रहे हैं, ये हमारे उत्तराखंड की संस्कृति पर मुख्य रूप से बातें अभी हो रही हैं। सारे गाने जो है कुमाऊनी या गढ़वाली, नरेंद्र नेगी जी का गाना अभी एक बच्चे ने प्रस्तुत किया था। तो नेगी जी तो इस लोकगीत के हमारे उत्तराखंड के भीष्म पितामह हैं। नेगी जी हों या फिर गोपाल बाबू गोस्वामी जी हों, हीरा सिंह राणा जी हों, मोहन उप्रेती जी का जो गाना था बेड़ू पाकू बारामासा, मोहन उप्रेती जी ने लिखा था, ये अल्मोड़ा के रहने वाले थे, और इन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी के सामने गाया था ये गाना गणतंत्र दिवस के अवसर पर। जब वो गए थे वहां, तो उनको वो कहते थे बेड़ू पाकू बॉय। तो वहां तक हमारी बातें उन्होंने इस गाने के माध्यम से पहुंचाई थी। आज की तिथि में हम इन सबको याद करते हैं। चंद्र सिंह राही जी हैं, बसंती बिष्ट जी, जो जागर विधा को जिन्होंने जन जन तक पहुंचाया, इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। ललित मोहन जोशी जो फौजी हैं, जिन्होंने सेना में रहते हुए भी इस लोक संगीत की कितनी सेवा की, और अभी सेवानिवृत्त हुए तो उनकी फोटो मैंने देखी थी अखबार में, जब वो वहां से सेवानिवृत्त हो रहे थे अपनी यूनिट से और फिर अपने घर पहुंचे, तो बहुत ही जोश खरोश के साथ लोगों ने उनका स्वागत किया था। तो ये सारे लोग किस प्रकार से जो है हमारे संगीत को आगे पहुंचा रहे हैं, और हम लोग भी जब आज बॉलीवुड का जमाना है या फिर पश्चिमी संस्कृति को जो है हम लोग अंधभक्ति के रूप में उसको अपना रहे हैं, तो ऐसे में ये गाने, ये गीत, ये संस्कृति, ये बोली भाषा, हमारे वाद्य यंत्र, इनको भी हमें याद रखना। हमारे ढोल दमाऊं को हमें याद रखना चाहिए, तुरही को याद रखना, रणसिंगा क्या होता है, कैसे ढोल दमाऊं बजते थे पहले। तो ये सब चीजें हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई हैं, और संस्कृति का मतलब है परिसंस्कृत रूप, मूल्यों का परिसंस्कृत रूप, संस्कार। और संस्कारों की जहां तक बात आती है, तो हमारे 16 संस्कारों को सभी लोग याद करते होंगे। 16 संस्कार हमारी भारतीय संस्कृति में है, जन्म से लेके अंतिम यात्रा तक उनको बांटा गया है। और हमारे जो ये कुमाऊनी या गढ़वाली की अभी जो बात हो रही है, उसमें खोली के गणेशा से शुरू होती है। खोली का गणेशा हो, यही से शुरू होती है कि खोली के गणेश की सबसे पहले पूजा की जाती है, गणपति की पूजा। उसके जो है शकुनाखर गीत, यदि कहीं पे शादी विवाह होते हैं तो उसके शकुनाखर गीत अलग ही हैं। उनके बिना तो आप किसी भी शादी की कल्पना ही नहीं कर सकते, जिनको गढ़वाल में मांगल गीत कहा जाता है और कुमाऊं में जो है इनको शकुनाखर के रूप में कहा जाता है। इसी प्रकार शादी विवाह के किसी भी मौका, कहीं भी हो, बिना संगीत के तो हम आगे बढ़ते ही नहीं हैं। तो इस अवसर पर बच्चों ने बहुत ही अच्छे अच्छे गाने सुनाए, अच्छे अच्छे गीत सुनाए हैं, और आगे भी आप लोग इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। और हमारे किरोला जी ने जो ये अवसर प्रदान किए हैं सभी को, मैं आपको किरोला जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नरेंद्र सिंह नेगी जी का जो है ज्यादातर जो गाने होते थे प्रकृति की जो है वर्णन होता था उसमें। जैसे एक गाना मुझे उनका याद आ रहा है, हिमालय की जो चोटियां होती है ना, जब सुबह उठती, जब आप उठते हैं सुबह, जैसे कौसानी से देखो, पौड़ी से देखो, या फिर आप ग्वालदम से देखिए, या फिर चौकोड़ी से देखिए, तो जब सूरज उगता है तो अलग अलग रंग बदलता है वहां पर। सूरज के जो रंग होते हैं उससे हिमालय पर जब उसकी किरणें पड़ती हैं तो अलग अलग रंग जो है बदलते रहते हैं। और जो पर्यटक हैं या फिर जो प्रकृति प्रेमी हैं उसमें आनंदित होते हैं। तो उसमें उन्होंने गाना लिखा है, तो एक लाइन में गुनगुनाता हूँ आपके सामने, हालांकि मैं संगीत का बहुत बड़ा ज्ञाता तो नहीं हूँ। चम चम की घाम डांडियो माँ, चम चम की घाम डांडियो माँ, हिवाली काठी चांदी की बड़ी गैनी, बड़ी गैनी
बड़ी गैनी ही वाली काठी चांदी की बड़ी गैनी। इसका मतलब है कि जब सूरज जैसे ही निकला और इस सफेद हिमालय पे पड़ा तो उसकी किरणों से ये सारे जो हिमालय है हमारा बिल्कुल चांदी की तरह लहला उठा, चांदी की तरह चमकने लग गया। तो ये धूप जो पड़ रही है सूरज की और प्रकृति का जो खूबसूरत वर्णन है। और भी उन्होंने बहुत सारे गाने लिखे। उन्होंने एक लिखा था, एक गाना मुझे अभी मैं आपको, उन्होंने अपने बचपन की जो बात करी थी ना, मेरो डांडा काठियों का मुल्क जैलू, बसंत ऋतु मां जय, बसंत ऋतु मां जय। मतलब ये कह रहे थे वो जो बाहर से आने वाला परदेसी है, उसको कह रहे मेरे यदि मुल्क में कभी आओगे तो बसंत ऋतु में आना। वो जो बसंत ऋतु में आपका जो प्रकृति का जो मोहिला आपको वातावरण मिलेगा, जो आपको वहां का सीन मिलेगा, वो बिल्कुल उसमें पूरा वर्णन किया गया है पूरे गाने में। वो मुझे पूरी तरह से तो याद नहीं है। तो इसका मतलब है हमारी जो ये जो गाने हैं, जो गीत है, ये न केवल हमारी प्रकृति का, हमारे भूगोल का, हमारी परंपराओं का पूरा प्रतिबिंब है। तो इन प्रतिबिंबों के साथ हम जुड़े रहेंगे, इन जड़ों के साथ हम जुड़े रहेंगे, तो ही हमारा जो है पहचान आगे और हमारा सम्मान। भले ही हम बॉम्बे चले जाएं, हम विदेश चले जाएं, हम कहीं भी चले जाएं, तो ये जड़ें हमारे साथ रहेंगी तो ही हमारा सम्मान रहेगा। और इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी को ये अवसर मिला है केरोला जी के माध्यम से, तो मैं केरोला जी का पुनः स्वागत करता हूं, उनको बधाई देता हूं। और इन प्यारे प्यारे बच्चों को जो कि हर दिवस में 7 बजे से 8 बजे के बीच में अपना समय इसमें देते हैं, और आप लोग भी पुष्पित पल्लवित हो रहे हैं इन कार्यक्रमों के माध्यम से। आप में भी जो है संस्कार आ रहे हैं। जिन 16 संस्कारों की बात हम कर रहे हैं, वो संस्कार से आप लोग आगे बढ़ेंगे, एक अच्छे नागरिक के रूप में बढ़ेंगे। तो इन बच्चों को मैं बधाई देते हुए, और हमारे जो सम्मानित जो अतिथिगण हैं, मध्य प्रदेश से लेकर के, अहमदाबाद से लेकर के, दिल्ली से, गाजियाबाद से सभी लोग से जुड़े हैं, उनको प्रणाम करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार, आप इस कार्यशाला में उपस्थित हुए और हम सभी बच्चों को मार्गदर्शित किया, उसके लिए आपका तहे दिल से आभार। और इसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ राजकीय प्राथमिक विद्यालय पोखरी गंगोली हाट अल्मोड़ा से योगिता जोशी, कक्षा 5। बहन, क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आपका हार्दिक स्वागत है। सभी गुरुजनों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम योगिता है। मैं कक्षा 5वीं छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय प्राथमिक विद्यालय पोखरी है। मैं आप सभी के सामने एक कुमाऊनी गाना प्रस्तुत करने जा रही हूँ जो ललित मोहन जोशी ने गाया है। कश्मीरी बॉर्डर प्यारी महफिल लो, कश्मीरी बॉर्डर प्यारी महफिल लो, न होए उदास प्यारी जित्ती घर लो, न होए उदास प्यारी जित्ती घर लो। पीठ में पिठुआ मेरी कानी में रफाला, पीठ में पिठुआ मेरी कानी में रफाला, कमर में गुल समनी दुश्मन हो लो, कमर में गुल समनी दुश्मन हो लो। मेरा दगड़ घुमाऊं की लगी रचे फौजा, मेरा दगड़ घुमाऊं की लगी रचे फौजा, तेरा दगड़ घर होनी मैं करनी मौजा,
तेरा दगड़ घर हुनी मैं करन मौजा उचड़न कुमाऊं की रंगीलो पहाड़ा उचड़न कुमाऊं की रंगीलो पहाड़ा घर में दिल लगाए नी होए किनारा घर में दिल लगाए न होए किनारा घर में छदेवी थाना दिया जल दिए घर में छदेवी थाना दिया जल दिए तू मेरा नामा का प्यारी पाठ पढ़ दिए मेरे नामा का प्यारी पाठ पढ़ दिए पिठू में पिठुआ मेरी कानी मेरा फाला पिठू में पिठुआ मेरी कानी मेरा फाला कमरे में गोले सामरी दुश्मन हो लो कमरे में गोले सामने दुश्मन हो लो कश्मीरी बॉर्डर प्यारी मैं फिलनू लो कश्मीरी बॉर्डर प्यारी मैं फिलनू लो नी होए उदास प्यारी जीते घर लो न होए उदास प्यारी जीते घर लो धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति काफी अच्छी रही। आपको आपकी प्रस्तुति के लिए ढेरों बधाइयाँ। और इसके बाद मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करती हूँ कुमारी रागिनी सिंह, कक्षा 8, हीरावती माधवानंद सरस्वती, बिहार शांतिपुरी, उधम सिंह नगर से। बहन, क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? कुमारी रागिनी सिंह, कक्षा 8, हीरावती माधवानंद सरस्वती, बिहार शांतिपुरी, उधम सिंह नगर से। और इसके बाद मैं आमंत्रित करती हूँ आज की कार्यशाला की अगली प्रतिभागी, मेरी छोटी बहन लावणिया देवतल्ला, कक्षा 8, PM श्री जवाहर नवोदय विद्यालय ताड़ीखेत से। बहन, क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, आपकी आवाज आ रही है। सफेद और अभिनंदन। धन्यवाद। नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरा नाम लावण्या देवतल्ला है। मैं 8वीं जमात विच पढ़ रही हाँ। मेरे विद्यालय का नाम जवाहर नवोदय विद्यालय ताड़ीखेत से। जैसे कि आज लोकगीत गायन कार्यशाला है, तो मैं भी एक पंजाबी लोकगीत लेके हाजिर हूँ। ये लोकगीत ज्यादातर गाया जाता है। लट्ठे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माहिया, आओ सामने खोलो दी रुस के ना रंग माहिया। लट्ठे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माहिया, आओ सामने खोलो दी रुस के ना रंग माहिया। लट्ठे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माहिया,
धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी बहन, आपकी प्रस्तुति काफी अच्छी रही। आपकी प्रस्तुति के लिए ढेरों बधाइयाँ। कि जीत के लिए जुनून चाहिए, जीत के लिए जुनून चाहिए, आत्मविश्वास रखूं मैं खूब चाहिए, आत्मविश्वास रखूं मैं खूब चाहिए। ये आत्मा भी आएगा जमी पे, बस इरादे में जीत की गूंज चाहिए। ये आत्मा भी आएगा जमी पे, बस इरादे में जीत की गूंज चाहिए। इन्हीं पंक्ति के साथ मैं बड़े ही आदर के साथ आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी, अहमदाबाद से। सर, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। प्रिय नेहा कांडपाल, आप कक्षा 12 की छात्रा हैं और इंटर कॉलेज का 12वीं का आपका ये अंतिम वर्ष, बोर्ड की परीक्षाएं होंगी। उसके बाद आप ग्रेजुएशन में चली जाएंगी, जिस फील्ड में जाना होगा, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी या जो भी पढ़ाई करनी होगी उस दिशा में मुड़ जाएंगे। तो 12वीं कक्षा का बड़ा महत्व होता है और आपने बहुत सुंदर मतलब ये कि संचालन किया, आत्मविश्वास से बड़ा संचालन, त्रुटिहीन संचालन, उसकी जितनी अधिक तारीफ की जाए कम है। उल्लास, उमंग, जोश के साथ। और आपने बताया कि आपका 7वां संचालन, मैंने आपका संचालन पहले संचालन से देखा है, निरंतर सुधार आता जा रहा, निखार आता जा रहा आपके संचालन। लेकिन एक चीज हमेशा आप ध्यान रखें, विद्यालय है, विद्यालय नहीं। धा शब्द जैसा इसमें नहीं होता। विद्या आप जानती हैं, विद्या ददाति विनयम विनयादि पात्रताम प्लस धन आलय, विद्यालय। तो उच्चारण की शुद्धि आप अभी अपने को उच्चारण को शुद्ध करें, नहीं तो आप कहीं अध्यापिका हो जाएंगे, कुछ हो जाएंगे तो बच्चे भी वही उच्चारण करेंगे। एक दो बच्चों ने भी विद्यालय कहा, तो ये बड़ी शोचनीय स्थिति होती। इसमें आपके सुधार करें तो ये बहुत जरूरी है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आएं और अपना प्रिय लोकगीत गाकर हमें सुनाएं। नेहा जी। जी सर, आपका आभार। बात करते हैं उस जगह की जो देवभूमि उत्तराखंड है, बात करते हैं उस जगह की जो देवभूमि उत्तराखंड है, कि साल का हर सेलिब्रेशन हम देवताओं के साथ मनाते हैं, कि साल का हर सेलिब्रेशन हम देवताओं के साथ मनाते हैं। सिर्फ नाचते गाते तो पूजा ही नहीं करते उनकी, बल्कि उनके साथ नाचते गाते भी हैं। कोई पूछे हमें तो हम बड़े गर्व से बताते हैं, कोई पूछे हमें तो हम बड़े गर्व से बताते हैं कि हम देवभूमि उत्तराखंड से आते हैं, हम देवभूमि उत्तराखंड से आते हैं। और इस कार्यशाला में मैं भी आप सभी के समक्ष एक लोकगीत लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जिसके बोल हैं देवभूमि उत्तराखंड तेरी बलाई लूना। देवभूमि उत्तराखंड तेरी बलाई लूना, हर जन्म में जो तेरी काकी में जन्म लूना। देवभूमि उत्तराखंड तेरी बलाई लूना, हर जन्म में जो तेरी काकी में जन्म लूना। ठंडी हवा ठंडो पानी, यहाँ मीठी मीठी वाणी। ठंडी हवा ठंडो पानी, यहाँ मीठी
बहुत सुंदर प्रस्तुति, शानदार प्रस्तुति। आपने लोकगीत ढोलक बजाकर वाद्य यंत्र के साथ प्रस्तुत किया, सुरताल लय के साथ, हाव भाव के साथ, आरोह अवरोह के साथ, उल्लास उमंग जोश के साथ। बहुत बहुत आपको हार्दिक बधाई देता हूँ शानदार प्रस्तुत के लिए, सुंदर प्रस्तुत के लिए। और जैसा किरोला जी ने बताया कि आपने संचालन बड़े कम सूचना के बाद भी आपके पास समय नहीं था ना अधिक, किरोला जी ने आप आदरणीय किरोला जी ने आपसे अनुरोध किया, आपने संचालन करने का भार स्वीकार किया। बड़ी बात, यही होना चाहिए बच्चों में कि तुरंत उत्तरदायित्व संभाल लें और उसे चुनौती की तरह लें और बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करें। बहुत बहुत हार्दिक बधाई आपको सुंदर संचालन के लिए, आत्मविश्वास से भरे संचालन के लिए और शानदार प्रस्तुत के लिए। आज के हमारे इस कार्यक्रम में कुल 13 बच्चों को प्रतिभाग करना था और सबको लोकगीत सुनाना था। एक प्रतिभागी ने पंजाबी लोकगीत सुनाया, बाकी ज्यादातर बच्चों ने कुमाऊनी लोकगीत सुना। लेकिन बड़ा अच्छा अभ्यास करके आए थे, पूर्वाभ्यास करके आए थे, सुर ताल लय के साथ, हाव भाव के साथ, आरोह अवरोह के साथ। सबको मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ जिन बच्चों ने आज मंच पर अपनी प्रस्तुतियां दी। और 2 बच्चों ने ढोल बजा कर दिया और एक बच्चे ने तबला बजाते हुए अपनी प्रस्तुति, बड़ा अभ्यास किया होगा तबले पर, तबला बजाते हुए लोकगीत के साथ सुर ताल लय मिला करके प्रस्तुति देना बहुत कठिन होता है। ढोलक के साथ तो चल जाता है लेकिन तबले के साथ थोड़ा मुश्किल पड़ता है। तो बहुत बहुत हार्दिक बधाई आप सबको। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कुमारी योगिता जोशी कर रही हैं, जो कक्षा 6 की छात्रा अल्मोड़ा से हैं और अध्यक्ष बनने के लिए मैं उन्हें हार्दिक बधाई देता हूं, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उन्हें अभी आमंत्रित किया जाएगा, वे अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देंगी और उसके बाद अपना प्रिय लोकगीत भी, मनपसंद लोकगीत भी गाकर हमें सुनाएंगे। आज की हमारे विशेष अतिथि कुमारी पल्लवी बिष्ट हैं, जो कक्षा 8 की छात्रा हैं रानीखेत से। पल्लवी जी ने तो कमाल कर दिया, तबला बजाते हुए लोकगीत प्रस्तुत किया, वेणुपा को 12 मास। कुमारी लोकगीत है, बहुत प्रसिद्ध लोकगीत और इस पर तबले के साथ प्रस्तुत देना काफी अभ्यास की मांग करता है, जो दिखाई दिया उनकी प्रस्तुत में, शानदार प्रस्तुत में। उन्हें विशिष्ट अतिथि बनने के लिए मैं हार्दिक बधाई देता हूं, उनके विशिष्ट अतिथि के शानदार वक्तव्य के लिए उन्हें बधाई देता हूं और उत्कृष्ट प्रस्तुत के लिए बधाई देता हूं। बहुत बहुत हार्दिक बधाई पल्लवी जी। और हमें विश्वास है कि आपकी परफॉर्मेंस में, प्रस्तुति में निरंतर सुधार आता जाएगा और पूर्णता की ओर आप बढ़ जाएं। आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री मनोज पांडे जी हैं, जो प्राचार्य हैं डाइट बागेश्वर। संभवतः आजकल आदरणीय किरोला जी उन्हीं के विद्यालय में कार्यशालाएं कर रहे हैं और आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय ने संचालन की सराहना की, बच्चों की प्रस्तुतियों की भूर प्रशंसा की और किरोला जी के भगीरथ प्रयासों को बताया कि बहुत ही ये कहां से कोरोना काल से जिनका उद्भव हुआ, वह कार्यशालाएं आज बच्चों की, अभिभावकों की, शिक्षकों की पहली पसंद बन गई। उन्होंने हर बच्चे का नाम लेकर के उसकी प्रस्तुत के बारे में सकारात्मक टिप्पणी की और इस बात को रेखांकित किया कि संस्कृति हमारी संस्कृति के ये लोकगीत हमारी संस्कृति के मौखिक दस्तावेज, या लोक साहित्य हमारी संस्कृति के मौखिक दस्तावेज, ये लिखित रूप में नहीं आते। एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को स्थानांतरित कर देती है, लोग स्वतः सीख लेते। पहले तो महिलाओं में शिक्षा बहुत कम थी, लेकिन गांव की महिलाएं इतने सुंदर सुंदर लोकगीत गाती थी, वो सीख लेती, ऐसे ही सीखती थी। हमें आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय ने ये भी बताया कि हमें अपनी भारतीय संस्कृति पर गर्व करना चाहिए, क्योंकि भारतीय संस्कृति की जड़ें
लोक संस्कृति से जुड़ी हुई हैं और हमारी लोक संस्कृतियां अनेक प्रकार की लोक संस्कृतियां, कुमाऊनी, गढ़वाली, अवध में अवधी, ब्रज, भोजपुरी, इस तरह से गुजरात में गुजराती, तो ये संस्कृतियां मिलकर ही भारतीय संस्कृति का निर्माण करती हैं। इसलिए हमें अपनी संस्कृति पर गर्व करना चाहिए, और क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति विविधता में एकता का संदेश देती, वसुधैव कुटुंबकम की भावना को फैलाती है, व्यापक विस्तार देती है। हमारी संस्कृति में 16 संस्कार होते हैं जो गर्भाधान से लेकर के और मृत्यु तक चलते रहते हैं। आपने प्रातःकाल जब सूर्योदय होता है तो उसकी किरणें हिमालय पर जब पड़ती हैं, बर्फीली चोटियों पर पड़ती हैं, उनके रंग कैसे हो जाते हैं, कैसे उनकी चमक आती है, इसमें बड़ा सुंदर लोकगीत की कुछ पंक्तियां आपने सुना। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय ने अपने बहुमूल्य समय में से हमें समय दिया, प्रेरणादायक बोधन दिया और लोकगीत की कुछ पंक्तियां गाकर सुनाई। मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मित्रों, इन कार्यक्रमों से उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के उपनिदेशक और शिक्षाविद तथा गौचर डाइट में प्राचार्य के पद पर कार्यरत आदरणीय आकाश सारस्वत जी प्रतिदिन जुड़ते और मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूं। जुड़कर अपने प्रेरणादायक उद्बोधन से वे बच्चों का ही नहीं, हम सबका भी मनोबल बढ़ाते हैं। आदरणीय सारस्वत जी ने इस बात को रेखांकित किया कि आज ये कार्यशालाएं बच्चों, अभिभावकों और शिक्षकों की पहली पसंद बन गई। कोरोना काल में इनकी शुरुआत हुई थी, जो कि 14 सितंबर 2020 में शुरू हुई और आगामी 14 सितंबर 2020 को ये 5 वर्ष पूरे कर ले, जो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और 1257वां कार्यक्रम आज हम संपन्न कर रहे हैं। बच्चों के संदर्भ में इस बात को आदरणीय सारस्वत जी हमेशा जोर देकर कहते हैं कि पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं है और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। हमें नियमित और सतत अध्ययन करना है, पाठ्यक्रम से इतर पुस्तकें भी पढ़नी है, पुस्तकालय जाकर के महापुरुषों की जीवनी है, विचार है, सामान्य ज्ञान की पुस्तकें हैं, उन्हें ले आना है और महापुरुषों की जीवनी में जो अंश हमें प्रभावित कर रहे हैं उनको अपने जीवन में उतार कर दिखाना है। हम देखेंगे, हम खुद महसूस करेंगे कि हमारे जीवन में एक नई चमक पैदा हो, एक नई गति आ गई, एक चुंबकीय आकर्षण पैदा हो। आदरणीय सारस्वत जी के प्रेरणादायक बोधन के लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़े। उन्होंने चैट बॉक्स का उत्तरदायित्व संभाल रखा है। उनकी सुंदर, रोचक, उत्साहवर्धक टिप्पणियों की बच्चे प्रतीक्षा करते रहते हैं। बच्चे क्या, बड़े भी प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि मार्गदर्शन भी करते हैं। आदरणीय नेगी जी के आशय वचन को बच्चों को ही नहीं, हम सबको, बड़ों को भी रुककर अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि उसमें हमेशा कोई न कोई नई बात, नया विश्लेषण, नई सीख होती है, जिससे हम निश्चित रूप से लाभान्वित हो। एक बार पुनः उनको सादर प्रणाम करता हूं और उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी जुड़ते हैं। उनमें कुछ नाम जो पटल पर आए वो इस प्रकार हैं: आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी, आदरणीय गिरिजा शंकर जोशी जी, आदरणीय कामेश्वरी सिंह मैडम, आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी, आदरणीय कोमल खेतवाल मैडम, आदरणीय विनय कुमार जी शिक्षाधिकारी, आदरणीय हरीश देवतला जी, आदरणीय उमाकांत पाल मैडम, आदरणीय चंद्रकला वर्मा मैडम, आदरणीय रेखा जोशी मैडम, आदरणीय दीपा कलोनी मैडम, आदरणीय रश्मि अग्रवाल मैडम, आदरणीय शैली मैडम लखनऊ से, आदरणीय हेमा पंत मैडम, आदरणीय रेशु पांडा मुखर्जी मैडम कलकत्ता से, बंगाल से, और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षिकाएं, आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर इन्हें चार चांद लगा देते हैं।
हमारे कार्यक्रमों को नई गरिमा मिल जाती है और हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। साथियों, जहां बच्चों और अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य हो जाता, और आज हमारे विशिष्ट अतिथि ने तबला बजाते हुए जो प्रस्तुत दी, तबला कहां से आएगा? बिना भाव के सहयोग के संभव नहीं हो सकता। दो बच्चों ने ढोलक पर लोकगीत सुना, पंजाबी लोकगीत सुनने को मिला, कुमाऊनी के अलावा। ये सब इसमें अभिभावकों का सहयोग प्रत्यक्ष रूप दोनों रूपों में दिखाई देता। अभिभावकों के ही सहयोग का सुफल है, पूर्ण सहयोग का सुफल है कि आज हम 1297वां कार्यक्रम संपन्न कर पा। मैं उनसे मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता। और अंत में इन कार्यक्रमों के सूत्रधार, आधारबिंदु, प्रेरणा पुरुष और ऋषियों के साथ जीवन जीने वाले आदरणीय करोला जी, जो आजकल मुख्यालय से बाहर हैं और वहां रहकर ये कार्यशालाएं संचालित कर रहे हैं। मुख्यालय से बाहर होने पर अनेक प्रकार की बाधाएं आती हैं, कठिनाइयां आती हैं। नेट की बाधा है, लोगों से संपर्क है, टेलीफोन पर संपर्क करना, सहमति लेना, ये सब कठिन होता है। लेकिन करोला जी कठिनाई को जीत लेते हैं और उसमें भी विजय पताका फहराते। करोला जी को इन भगीरथ प्रयासों को मैं कोषान नमन करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, उन्हें सादर प्रणाम करता हूं। और अधिक समय न लेकर अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच का बहुत शानदार संचालन कर रही कुमारी नेहा कांडपाल जी को मैं सौंपता हूं कि वो आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। नेहा जी। जी सर, आपका आभार। आपके मार्गदर्शन से हम सभी काफी मार्गदर्शित हुए, जिसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और इसके बाद मैं आज इस कार्यशाला की अध्यक्षता कर रही हूँ। आपकी आवाज कट रही नेहा जी, कहीं ऐसी जगह बैठे कि आवाज कटे नहीं आपकी। जी सर। योगिता जोशी, कक्षा 6, सरस्वती शिशु मंदिर, परमरा, अल्मोड़ा से। गुरु ब्रह्मा जी। दीदी मैं उपस्थित हूँ। आप अभिनंदन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी को मेरा सर्वप्रथम आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं योगिता जोशी, कक्षा 6 की छात्रा, आनंद सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बलमरा से। मैं सबसे पहले श्रीमान उदय किरोला सर का धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने मुझे अध्यक्ष बनने का मौका दिया। और यहाँ इस पटल पर उपस्थित सभी विद्वान शिक्षकगण, श्रीमान श्याम पलट पांडे सर, अशोक कुमार नेगी सर, आकाश सारस्वत सर, सभी को धन्यवाद दूंगी। और आज के मुख्य अतिथि सर श्रीमान मनोज पांडे, प्राचार्य जिला शिक्षा एवं परीक्षण संस्थान बागेश्वर से। विशिष्ट अतिथि कुमारी पल्लवी बिष्ट, आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत अल्मोड़ा से। और संचालन कर रही मेरी बड़ी दीदी नेहा कांडपाल, कक्षा 12, राजकीय इंटर कॉलेज खनोरी बागेश्वर से। आज बाल पहरी का 1257वां कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। इस आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं बाल पहरी से कैसे जुड़ी। मैं बाल पहरी से व्हाट्सएप के माध्यम से पहल संस्था नामक ग्रुप से डॉक्टर नवीन जोशी सर के द्वारा जुड़ी। सर का भी मैं बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करूंगी। और आपके सामने अपना एक लोकगीत प्रस्तुत करना चाहूंगी, जिसके बोल हैं, दैनी हजाए माँ सरस्वती। दैनी हजाए माँ सरस्वती, माँ सरस्वती दैनी हजाए। हिंगवारी अनवार तेरी हंस की सवारी, मैया हंस की सवारी। तू हमारी ज्ञान दाती, हम तेरो पुजारी, हम तेरो पुजारी। बुद्धि दिए मति दिए
माँ सरस्वती देण जाए, देण जाए माँ सरस्वती, माँ सरस्वती देणी जाए। मन को नियर मिटाए, ज्ञान को दीपक जलाए, ज्ञान को दीपक तेरी कर छू मैं विनती, मेरी धरिए लाज मैया, मेरी धरिए लाजा। धन्यवाद, शुभ रात्रि। जी बहन, आपकी प्रस्तुति काफी अच्छी रही। आपको आपकी प्रस्तुति के लिए ढेरों बधाइयाँ। और इसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं छूटे हुए प्रतिभागियों को आमंत्रित करती हूँ। कुमारी हिमानी गुसाई कक्षा 8। सीधे सीधे नाम, कुमारी हिमानी, सीधे सीधे नाम लीजिए, बढ़ते आगे। कुमारी मानवी बिष्ट कक्षा 5। कुमारी बबीता आर्या कक्षा 8। कुमारी रागिनी सिंह कक्षा 8। मंजिल आप उन्हीं सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम बबीता आर्य है। मैं कक्षा 8 की छात्रा। मेरे विद्यालय का नाम विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज रानीखेत है। आज मैं आपके सामने एक लोकगीत प्रस्तुत करती हूँ, जिसके शीर्षक है नमो भगवती माँ सरस्वती। तो मेरा गीत कुछ इस प्रकार है। नमो भगवती माँ सरस्वती, यनु ज्ञान को भंडार दे, पढ़ी लिखी हम अखिल बड़ी को श्रेष्ठ बुद्धियाँ पार दे। नमो भगवती माँ सरस्वती, जिकड़ा को हम मनोज सेवा, बुद्धि में विस्तार दे, जाति धर्म व एक हम मायनु व्यवहार दे। अज्ञानता का कांडा कासे, ज्ञान को फूलार दे, पढ़ लिखी हम अखिल वर्ज श्रेष्ठ बुद्धियाँ पार दे। नमो भगवती माँ सरस्वती, जुकुड़ा माया कलज सेवा, मत को सुत दे, क्षमा दया मन मान, तरों का मार्ग को संस्कार दे। हे हंस वाहिनी सरस्वती, मन सिंधु पर उतार दे, पढ़ लिखी हम अखिल बड़ी जो श्रेष्ठ बुद्धियाँ पार्वती। नमो भगवती माँ सरस्वती। धन्यवाद, शुभ रात्रि। जी बहन, आपकी प्रस्तुति काफी अच्छी रही। आपको आपकी प्रस्तुति के लिए ढेरों बधाइयाँ। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके पंखों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके पंखों में जान होती है, सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इसी के साथ मैं सौंपती हूँ आदरणीय श्री उदय गिरिवाला सर को, और एक बार पुनः उनका तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने मुझे 7वीं बार संचालन का सुअवसर प्रदान किया। सर, आपका तहे दिल से आभार। जी नेहा जी, आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई। और आपने क्विक, यानी अभी कार्यक्रम शुरू होने से पहले 10 मिनट पहले आपने जिम्मेदारी संभाली, मैं आपको बधाई देता हूँ। क्या कोई ऐसे छूटे हुए साथी हैं जिनका नाम सूची में है, वो नहीं जुड़ पाए? आप जुड़ गए हो तो मैं आमंत्रित करता हूँ। चलिए, नेगी सर दिख नहीं रहे हैं, तो एक बार मैं सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबका स्नेह पटल को लगातार मिलते रहेगा। जो साथी YouTube के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके भी मदद करेंगे। हमारे इस कार्यक्रम में काफ़ी साथी जुड़े हुए हैं। मैं सभी का हेम नोहनी सर हमारे बीच जुड़े हैं, और कामेश्वरी सिंह जी जुड़े हैं। हमारे आज के मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर मनोज जी हमारे बीच जुड़े हुए हैं। प्रेम पापड़ा जी GIC मुंशारी के प्रधानाचार्य जी,
सर आपका स्वागत है। तो और विनय कुमार सर भी अंत तक जुड़े हुए हैं। तो सभी मित्रों का आभार जो साथी YouTube के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके भी मदद करेंगे। तो इसी के साथ कल दोहा गायन कार्यशाला की सूची भी अंतिम चरणों में है। अब सहमति नहीं देनी है, अगले कार्यक्रम की सूची की इंतजारी करनी है। तो एक बार पुनः सभी मित्रों को नमस्कार और शुभ रात्रि।